चलिए तो शुरू करते हैं आज ट्रायंगल की पहली क्लासेस। आज हम लोग ट्रायंगल के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू। अगर ये बेसिक्स जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये आपको पता नहीं, अगर ये आपको इसके कॉन्सेप्ट सही से नहीं है, तो आप यकीन मानो आप चाहे किसी क्लास में 9 नहीं 10 में भी चले जाओ या कंपटीशन की तैयारी करने चले जाओ, कहीं पे भी जाओ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ट्रायंगल के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं या उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, अगर आपको वो समझ में नहीं आया है तो समझ जाओ आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी, चाहे वो ट्रायंगल के प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो ट्रायंगल के वैल्यूज फाइंड करने वाले क्वेश्चन हो। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी बेसिक्स पे ध्यान देंगे जो ट्रायंगल से रिलेटेड टर्म्स हैं, जो बहुत ज्यादा ही बेसिक्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए वेरी बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं ट्रायंगल। तो सबसे पहले समझिए वर्टेक्स होता क्या है। हालांकि मैंने वर्टेक्स के बारे में लाइन्स एंड एंगल्स में आपको बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार शॉर्टकट या थोड़ी सी आपको रिकॉल करा देता हूं। तो मैं ये समझिएगा, ये एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। तो ट्रायंगल की दो साइड जिस पॉइंट पे जाके मिलती है, देखो ये ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, ये यहां पे आके मिल रही है ना, ये इस पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। यानी यहां पे पॉइंट ये आपका क्या है, वर्टेक्स है। उसी तरीके से ये देखिए, ये दो ट्रायंगल की साइड्स हैं, ये आपस में आके कहां मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। सिमिलरली इसी तरह से ये दोनों साइड्स ट्रायंगल के आगे कहां मिल रही है, इस पॉइंट पे, तो ये भी पॉइंट आपका क्या है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो ये ट्रायंगल के वर्टेक्स हो गए। अब समझिए ट्रायंगल पे मिड पॉइंट क्या होता है, ये समझिए। मिड पॉइंट क्या होता है ट्रायंगल का, मिड का मतलब होता है बीच में, अब पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट, मतलब जो ऐसा पॉइंट क्या हो ट्रायंगल के किन्हीं साइड के जस्ट क्या हो, मिड में हो, यानी बीच में हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। ये देखो ये क्या है, यानी मिड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो क्या करते हैं, ट्रायंगल के किन्हीं साइड्स को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दे। यानी मिड का मतलब बीच में, एकदम एग्जैक्टली बीच में होता है। देखो इस साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। उसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे इस वाले साइड्स में मिड पॉइंट ड्रॉ करनी है, तो वो कहां होगा, बिल्कुल इस साइड्स के, ट्रायंगल के इस साइड के बीच में होगा। ये देखिए, यानी ये पॉइंट आपकी क्या कहलाएगी, मिड पॉइंट कहलाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। इसी तरह इस साइड्स पे अगर आपको कोई कहे कि मिड पॉइंट ड्रॉ कीजिए बाबू, तो ये आपकी मिड पॉइंट क्या होगी, बिल्कुल इस वाले साइड के बीच में पॉइंट होगी। इसी बीच पॉइंट को कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। बात समझ में आई। अगर इसका नाम देना चाहते हो तो नाम दे दो। लो इस वाले मिड पॉइंट को हमने डी दे दिया, इस वाले मिड पॉइंट को ई दे दिया, और इस वाले मिड पॉइंट को नाम एफ दे दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियन। मीडियन होता क्या है ये समझिए, मीडियन होता है क्या ये समझिए। तो मीडियन कुछ नहीं बाबू, एक लाइन सेगमेंट होता है। क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ क्या करता है, जोड़ता है। तो ये देखो ये क्या आती है, ये मिड पॉइंट है ट्रायंगल के इस वाले साइड्स के, है ना, और ये क्या कर रहा है, अपने अपोजिट वर्टेक्स को ये वाली लाइन क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो यही लाइन बाबू आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। यानी मीडियन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है बाबू, जो क्या करता है, ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ क्या करता है, जोड़ता है। तो याद रखिए यहां पे देखिए, ट्रायंगल की साइड तो 3 होते हैं, तो एक साइड से एक मीडियन आप ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे दूसरे साइड से भी दूसरा मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे तीसरे साइड से भी तीसरे मीडियन ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए हम लोग दूसरा मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो हमने क्या बताया बाबू कि मीडियन क्या होता है, मीडियन एक लाइन सेगमेंट होती है जो क्या करती है कि ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट को बाबू उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ क्या करती है, जोड़ती है। तो देखो ये भी तो क्या कर रही है, ये भी लाइन सेगमेंट, ये जो एडी लाइन सेगमेंट ये भी क्या कर रही है, ये इस वाले साइड्स के मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वाले वर्टेक्स के साथ क्या कर रही है, जोड़ रही है। तो यानी एडी भी क्या हो गई, हमारी मीडियन हो गई। क्या हो गई बाबू, मीडियन हो गई। उसी तरीके सिमिलरली ये देखो, ये क्या है, ट्रायंगल की तीसरी साइड से इसका मिड पॉइंट कहां है, ई पॉइंट है। अगर ये ई पॉइंट को अगर इस वर्टेक्स, देखो इस साइड के रिस्पेक्ट में ये वाला क्या है, अपोजिट वर्टेक्स है, तो अगर कोई ऐसी लाइन सेगमेंट हो जो क्या करे, इस वाले साइड को इस वाले उसके अपोजिट वर्टेक्स के साथ क्या कर दे बाबू, जोड़ दे, तो ऐसी ही लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऐसी ही लाइन सेगमेंट को हम लोग मीडियन कहते हैं। यानी देखो तो ये जो बी है, बी भी हमारा क्या है, मीडियन है। बी भी हमारा क्या है बाबू, मीडियन है। यानी इन सारे लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मीडियन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये याद रखिएगा, ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये बहुत जगह लिखी होती है। इसका मतलब समझिए, तो कॉन्करेंट का मतलब ये होता है तीन या तीन से अधिक लाइन, तीन या तीन से अधिक लाइन क्या होती हैं, अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं सेम पॉइंट पे, तो ऐसी लाइन को हम लोग कॉन्करेंट लाइन कहते हैं। तो ये देखो ये वाला मीडियन, देखो ये हमारा ये जो मीडियन है, ये मीडियन है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा बनाने में टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बट इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। या फिर हमारी ये वाली मीडियन है, या फिर हमारी ये वाली मीडियन, तीनों देखो तो एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं। वो पॉइंट कौन है, ये है। तो ये पॉइंट को अगर सपोज कर लो, अगर आपको मानना है, कोई नाम देना है, तो दे दो इस पॉइंट को जी।
तो जिस पॉइंट पे सारी के सारे मतलब कहने का मतलब ट्रायंगल के तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं बाबू, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। अगर ये सब बातें आपके दिमाग में नहीं है तो आप चाहे ट्रायंगल की प्रूविंग वाले करो, चाहे ट्रायंगल से रिलेटेड कैसे भी क्वेश्चंस करो, आपको प्रॉब्लम होगी होगी। ये सब बस समझने की चीज है यार, मैथ में याद करने वाली चीज नहीं होती है। बैठ के याद कर रहे हो डेफिनेशंस, बस समझ लो कि सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, उसको दिमाग में रखो, क्योंकि थ्योरी नहीं आएगी मैथ में क्वेश्चन बनाने को आएगा। लेकिन ये सब हेल्प करते हैं क्वेश्चन बनाने में। जब आपको क्लियरली बेसिक्स ही नहीं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आप सेंट्रॉइड ही नहीं समझ रहे हो, मीडियन नहीं समझ रहे हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें आज मैं ट्रायंगल की जो बड़ी तेज दिमाग से निकलती है वो सारी चीज मैं आपको यहाँ पे आज बताने जा रहा हूं, और होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको बात समझ में आ गई क्या, कि ट्रायंगल के किन्हीं एक साइड के मिड पॉइंट को क्या करें कि उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन उसको ज्वाइन करती है, उसी लाइन या लाइन सेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो आप एडी कह लो, चाहे बीई कह लो, चाहे एफसी कह लो, ये तीनों आपके क्या है, मीडियन है, और तीनों कॉन्करेंट होती हैं, और जिस पॉइंट पे आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सेंट्रॉइड कहते थे। ये क्या था पॉइंट, जी था, तो जी यहां पे आपका क्या हो गया बाबू, सेंट्रॉइड हो गया। यानी मीडियन जो तीनों ट्रायंगल की मीडियन होती है और जिस पॉइंट पे आपस में जाके इंटरसेक्ट करती है उसी को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। यानी सेंट्रॉइड है क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक पॉइंट है। बात समझ आ गई, क्या है बाबू, एक पॉइंट है। तो ये तो हो गई आपकी मीडियन की बात हो गई, वर्टेक्स की बात हो गई, और किसकी बात हो गई, मिड पॉइंट की बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पे। अब वो होता है क्या बाबू, वो होता है ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। तो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो ट्रायंगल का एल्टीट्यूड समझने से पहले चलिए पहले हम लोग एक क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक हम लोग पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये मैंने बना लिया ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है, जो हम परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हैं ना, परपेंडिकुलर लेंथ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल के किसी साइड पे उसके अपोजिट वर्टेक्स से, तो उसी परपेंडिकुलर लेंथ या परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एल्टीट्यूड करते हैं। तो ये क्या है, ये मान लो क्या था, ये क्या था, ये ट्रायंगल की साइड है, इस साइड पे हमने उसके अपोजिट वर्टेक्स से जो बाबू लाइन ड्रॉ करी है, तो उसी लाइन को मान लो कि ये जिस पॉइंट पे आके इस वाले लाइन पे जो परपेंडिकुलर, मान लो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो बन रहा है इसको मान लेते हैं एल मान लेते हैं। तो ये जो बाबू हमारी एल लेंथ दिख रही है ना, या एल जो परपेंडिकुलर लेंथ दिख रही है, इसी एल को हम लोग क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। तो समझो मेरी बात, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं, 3 बना सकते हैं, क्योंकि 3 साइड है। तो हर साइड के कॉरस्पॉन्डिंग उसके अपोजिट वर्टेक्स से क्या कर दो बाबू, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। लो मैंने क्या कर दिया, इस साइड के रिस्पेक्ट में वाला वर्टेक्स क्या है, अपोजिट है, वहां से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ किया, यानी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, और इस लाइन का नाम यहां पे जिस पॉइंट पे आके इस वाले साइड पे, यानी इस ट्रायंगल के साइड पे जिस वाले पॉइंट पे आके ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं बाबू, तो कुछ भी दे दो, एम दे दो। तो जो ये बीएम लाइन है ना, ये जो बीएम परपेंडिकुलर लेंथ दिख रहा है, यही आपकी क्या हो गई, एल्टीट्यूड हो गई। यानी बीएम इज द एल्टीट्यूड corresponding to AC, यानी कहने का बीएम क्या है, हमारी एक एल्टीट्यूड है, इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है corresponding to this side, which side, AC साइड, which side बाबू, AC साइड। उसी तरीके से मैंने जो बताया उसी तरीके इस वाले साइड पे भी यही चीज लागू होगी। क्या भैया, कि क्या करो कि ट्रायंगल के किन्हीं साइड्स के अपोजिट वर्टेक्स से उस वाले साइड पे क्या करिए, आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, और यही परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाएगी, आपकी एल्टीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू, एल्टीट्यूड कहलाती है। बात याद रखिए, क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। और ये एल्टीट्यूड तो है, लेकिन ये किस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ऑन ए बी लाइन। तो इसको क्या, अगर आप चाहते हो जिस लाइन पे, यानी जिस साइड पे ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है उसको कहते हैं बेस कहते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ये आपको ये जो दिख रहा है, ये परपेंडिकुलर लेंथ दिख रहा है, तो ये किस वाले साइड पे परपेंडिकुलर है, किस वाले साइड पे बनी हुई है, तो ट्रायंगल के एसी पे बनी होगी, या तो एबी पे या तो बीसी। तो ट्रायंगल की तीनों साइड क्या कहलाती है, बेस कहलाती है, जिस पे आप कोई परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हो जिस वाली लाइन पे। तो यहां लाइन कौन है, ट्रायंगल की साइड है, तो जो सारे ट्रायंगल की साइड क्या कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। मैं ये कह रहा हूं बाबू, जिस ट्रायंगल के जिस साइड पे क्या होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उस साइड को क्या कहते हैं, उसका बेस कहते हैं। तो जैसे मान लो एएल है, एएल कौन है बाबू, एएल है, तो एएल किस वाले साइड पे, ट्रायंगल के किस वाले साइड पे ड्रॉ किया गया, बीसी पे। तो बीसी तुम्हारा क्या हो जाएगा, बीसी इज योर बेस विद रिस्पेक्ट टू एएल। यानी एएल क्या है, एएल परपेंडिकुलर है किस पे भैया,
भैया एल, ये देख रहे हो एल क्या है, ये एल परपेंडिकुलर है किस पे भैया, बीसी पे। तो ऐसे लिखते हैं इसको, मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं कि एल इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। उसी तरीके से देखो ये बीएम, बीएम भी क्या है, ये एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल है। तो ये जो बीएम है क्या, परपेंडिकुलर लेंथ है, और हमने बताया ट्रायंगल के जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो उस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो यहां पे एसी क्या है, आपका बेस है, और एसी बेस पे क्या कौन परपेंडिकुलर है, तो लिखोगे कौन परपेंडिकुलर है एसी बेस पे, तो भैया आपका परपेंडिकुलर ये है, कौन सा बाबू, तो बीएम है। तो लिखेंगे बीएम इज परपेंडिकुलर ऑन एसी। सिमिलरली ऐसे ये देखो, अगर मान लो ये पॉइंट एन है, तो ये जो एनसी दिख रहा है ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लेंथ है। कहां से ड्रॉ किया गया है, तो ट्रायंगल के एक साइड से उसके अपोजिट वर्टेक्स के बीच में ड्रॉ किया गया है। इसी लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एल्टीट्यूड कहते हैं। तो जो ये एल्टीट्यूड है किस पे ड्रॉ किया गया है, एबी पे। तो एबी यानी जिस वाले ट्रायंगल के साइड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो साइड ट्रायंगल की क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। यानी एबी यहां पे बेस है विद रिस्पेक्ट टू एनसी, विद रिस्पेक्ट टू एल्टीट्यूड एनसी, ठीक है। यानी क्या है, एनसी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस पे भैया, तो एनसी परपेंडिकुलर है एबी पे। तो ये क्या होता है बाबू, ये लिखने का तरीका होता है मैथमेटिकली, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। जो लाइन परपेंडिकुलर होती है ट्रायंगल के जिस साइड पे, तो उसको ऐसे शो करते हैं। ये जो मैंने आपको यहां पे शो करके दिखाया है, होप सो कि ये आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब समझिए नेक्स्ट बात, ये देखिए तीनों के तीनों एल्टीट्यूड, मैं बता रहा हूं कि तीनों के तीनों मैक्सिमम एल्टीट्यूड किसी एक ट्रायंगल के अंदर कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये देखो तीनों एल्टीट्यूड, ये वाला बीएम, ये वाला एनसी और ये वाला एल, तीनों आपस में जाके बाबू किसी एक पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और तुमको ये भी पता होगा कि ऑल दी एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे। तो यहां पे देखो ये तीनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर जी मान लो, जी नहीं मानना है तो कोई भी मान लो, एच मान लो। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को, यानी जिस पॉइंट पे तीनों के तीनों एल्टीट्यूड आपस में आके इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये सब आपके दिमाग में नहीं रहेगी तो आपको आगे चल के ट्रायंगल में प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं भैया, कहना ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट अ पॉइंट। एक क्या होता है, पॉइंट होता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां पे ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड आपस में आके इंटरसेक्ट करते हैं। यानी एच आपका पॉइंट हमने जो माना है, यही क्या है, आपका ऑर्थो सेंटर है। क्या है बाबू, ऑर्थो सेंटर है। होप सो कि ये बात भी आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। नेक्स्ट टर्म भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टर्म क्या है ये समझिए। नेक्स्ट टर्म हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। तो इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल होता क्या है ये भी समझ लीजिए आप। तो इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल बाबू क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर आपस में क्या करते हैं, मिट करते हैं। आपस में क्या करते हैं बाबू, मिट करते हैं। यानी ऐसा पॉइंट होता है जहां पे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर, यानी जहां पे एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल आपस में मिट करता हो, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल कहते हैं। यानी इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल बाबू क्या होता है, कुछ नहीं होता, एक पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट कौन सा होता है, जहां पे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स आपस में मिट करते हो। तो यहां पे देखो ये क्या है, ये आपका क्या है, मान लो ये आपका है इंटरनल बाइसेक्टर है इस वाले ट्रायंगल के एंगल का, और इस वाले ट्रायंगल के एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर ये वाली लाइन है, और इस वाले ट्रायंगल के इंटरनल बाइसेक्टर की लाइन कौन है, ये वाली है, ये वाली लाइन है। तो जिस पॉइंट पे ये तीनों लाइन मिलती है, कौन, जो इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल होते हैं, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, मान लो उस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, आई मान लेते हैं। तो ये जो पॉइंट आई है इसी को हम लोग कहते हैं बाबू क्या, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। क्या कहते हैं, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। यहां ट्रायंगल कौन है, तो ABC है। तो यानी होता क्या है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, तो ये कुछ नहीं होता भैया, ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ क्या होता है, जिस पॉइंट पे इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल जाके आपस में मीट करते हैं, उसी पॉइंट को, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। अब इसी में दूसरी बात समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ये क्या है, आई को हम सेंटर मान लेते हैं, आई को क्या मान लेते हैं, आई एज अ सेंटर मान लीजिए, और आई से एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बाबू, परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हैं। और क्या परपेंडिकुलर लेंथ, मान लो ये हमने एक परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर दिया, और यहां पे जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा है, जाके स्ट्राइक कर रहा है, इसको डी दे देते हैं।
तो अगर मान लीजिए हमने क्या किया, आई एज अ सेंटर और आई डी एज अ रेडियस मान के हमने इस ट्राइंगल के अंदर एक क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो अब इस सर्कल को हम क्या कहते हैं बाबू, इन सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में जो ये सेंटर था, यानी वो जो इन सेंटर था, इन सेंटर को आप अगर क्या मानते हो, एज अ सेंटर मान के और आईडी एज अ रेडियस मान के अगर आप जो सर्कल ड्रॉ करते हो, तो ऐसे सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी ये क्या है, ये जो सर्कल बन रही है, कैसे बन रही है भैया, आई एज अ सेंटर और आईडी एज अ रेडियस। तो इस तरह के सर्कल को, यानी जो ट्राइंगल के अंदर वो जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी बोलते हैं। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको आराम आराम से धीरे धीरे समझते जाओ। होप सो कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ये समझिए, नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज क्या सीखने वाले हैं, तो सरकम सेंटर। क्या बाबू, सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर चलिए समझते हैं क्या होता है। तो समझिए सरकम सेंटर होता क्या है। तो सरकम सेंटर भी क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। होता क्या बाबू, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। किसका, तो याद रखिएगा कि ट्राइंगल की तीनों साइड्स के, क्या, ट्राइंगल के तीनों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मान लो ये ट्राइंगल का एक साइड है, मान लो एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। तो ट्राइंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मान लो ये क्या कर रहा है, इस वाले साइड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। उसी तरह सिमिलरली मान लो ये वाली लाइन क्या कर रही है, ये वाली लाइन क्या कर रही है, इस वाले ट्राइंगल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। सिमिलरली इसी तरह से इस वाले लाइन को क्या कर रही है, यानी इस वाली साइड्स को ये वाली लाइन क्या कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ गई। तो मैं बोल रहा हूं क्या कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं ट्राइंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं या आपस में मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकम सेंटर कहते हैं। मान लो ये देखो, ये क्या था, ये एक लाइन क्या थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या कि ट्राइंगल के किन्हीं एक साइड्स को क्या करे, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी ये पार्ट मस्ट बी इक्वल टू दिस पार्ट, और साथ ही साथ ये लाइन क्या हो, इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो। इसी तरह से ये लाइन इक्वल्स टू दिस लाइन, ये पार्ट इक्वल्स टू दिस पार्ट, और ये लाइन जो बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, यानी कहने का मतलब ये बाइसेक्ट करे और साथ ही साथ क्या करे, इस वाले साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। सिमिलरली ये भी क्या हो कि जो ये लाइन क्या करे, इसको जब बाइसेक्ट करे तो इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाए और ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो मैं कह रहा हूं ट्राइंगल के तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। क्या कहते हैं भैया, सरकम सेंटर कहते हैं। अगर सपोज कर लो इस पॉइंट को हमने नाम ओ दे दिया, तो यहां आपका ओ क्या हो जाएगा बाबू, सरकम सेंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सरकम सेंटर हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात इसी में समझ लीजिए, ये भी बहुत आसान चीज है। अगर मान लीजिए ओ एज ए सेंटर मानते हैं और ओबी को क्या मानते हैं, ओबी को रेडियस मानते हैं, और इसी तरह सिमिलरली ओए को भी रेडियस मानते हैं और ओसी को भी रेडियस मानते हैं, और पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी हम लोग क्या करते हैं, ओ एज ए सेंटर मान के और ओए ओबी ओसी एज अ रेडियस मान के हम लोग एक सर्कल ड्रा करते हैं which is passing through the vertices of triangle, then such type of circle is called a circumcircle, then such type of circle is called a circumcircle। बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि ये जो आपको ये दिख रहा है सरकम सेंटर, इस सरकम सेंटर को एज अ सेंटर मान के और ओए ओबी ओसी को एज अ रेडियस मान के, और हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रा करते हैं। इस तरह ड्रा करते हैं कि ये सर्कल क्या कर रहा है, ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से होते हुए पास कर रहा है। तो इस टाइप के सर्कल को हम लोग बाबू क्या कहते हैं, सरकम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकम सर्कल कहते हैं। या ऐसे भी याद रखो, जो ट्राइंगल के बाहर वाला सर्कल होता है ना, उसको सरकम सर्कल कहते हैं, और जो अंदर वाला ट्राइंगल के अंदर वाला जो सर्कल होता है उसको इन सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इन सर्कल कहते हैं। होप सो कि ये मोटी मोटी मगर बहुत ज्यादा ही छोटी मोटी जो भी सोचना है सोच लो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो चीज थी, जो बार बार हम लोग के दिमाग में नहीं रहती, जिसकी वजह से बहुत से अच्छे क्वेश्चन, ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना होने की वजह से हम लोग को बड़े प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, होप तो कि आप लोग को समझ में आया ही होगा। अब चलते हैं थोड़ी सी और भी बेसिक्स सी बात कर लेते हैं, वो वेरी बेसिक्स कह लो उसको। अब क्या, तो टाइप्स ऑफ अ ट्रायंगल पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ साइड्स। मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। देखो ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं दो, तो उसकी कौन सी बेसिस, या इधर बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स या ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल्स। तो चलो हम लोग यहां पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड। सबसे पहले पर क्या पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ
ट्रायंगल, क्या बाबू, ट्रायंगल के प्रकार पढ़ेंगे किस आधार पे भैया, तो ऑन दी बेसिस ऑफ साइड, ऑन दी बेसिस ऑफ साइड। तो चलिए ऑन दी बेसिस ऑफ साइड अब स्टार्ट करते हैं। तो ऑन दी बेसिस ऑफ साइड्स ट्रायंगल का जो पहला टाइप होता है बाबू वो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या ये समझिएगा, इक्वी का मतलब ही होता है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सब इक्वल। तो ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर बाबू क्या, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल क्या हो, एकदम बराबर हो एक दूसरे के, ऐसे ट्रायंगल को ही हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। मान लो ये एबीसी एक ट्रायंगल है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके, यानी तीनों साइड आपस में बराबर है, साथ ही साथ क्या, ये तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है। ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स और तीनों एंगल आपस में बराबर हो, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का ट्रायंगल कौन सा होता है ये समझ लीजिए, वो होता है, फटाक से इसको भी समझ लीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है, या ऐसा ट्रायंगल जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स आपस में बराबर हो। मैं बोल रहा हूं ऐसा ट्रायंगल बाबू जिसकी सिर्फ और सिर्फ क्या हो, दो साइड आपस में बराबर, मान लो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो और ये वाली साइड कुछ अलग हो। तो इस तरह के ट्रायंगल को, किस तरह के ट्रायंगल को, जो जैसा यहां पे दिख रहा है कि दो साइड किन्हीं ट्रायंगल के आपस में बराबर हो, साथ ही साथ उसके सिर्फ दो एंगल भी आपस में बराबर हो, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है बाबू जिसमें सिर्फ ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स आपस में बराबर होती हैं और किन्हीं दो एंगल आपस में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स बराबर हो और दो एंगल बराबर हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप का ट्रायंगल है वो भी समझ लीजिए फटाक से। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, मगर इसको दिमाग में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको इस ट्रायंगल के क्वेश्चंस में को करने में मजा भी आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा। अब नेक्स्ट टाइप का ट्रायंगल है वो है स्केलिन ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल मैं बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ साइड बता रहा हूं, ठीक है। तो स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, ये एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें क्या होता है बाबू, तीनों साइड और तीनों एंगल आपस में अनइक्वल होते हैं। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड आपस में क्या हो, बराबर ना हो, साथ ही साथ तीनों एंगल भी आपस में बराबर ना हो, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम लोग, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, स्केलिन ट्रायंगल। यानी स्केलिन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू क्या होती है, एक दूसरे से अनइक्वल होती है। एक दूसरे से क्या होती है बाबू, अनइक्वल होती है। मतलब तीनों साइड्स, यानी जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू अलग अलग हो, साथ ही तीनों एंगल की भी वैल्यू अलग अलग हो, तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। यानी स्केलिन ट्रायंगल में ना ही उसकी साइड आपस में बराबर होती है, ना ही उसके तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, तीनों की तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। तो इस तरह के ट्रायंगल को भी क्या कहते हैं हम लोग, स्केलिन ट्रायंगल कहते हैं। अब आइए थोड़े से जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें थोड़ी से हम लोग के दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है, वो होता है क्या, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कभी कभी हम लोग क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। तो चलिए उस कंफ्यूजन को मैं आपको दूर कर रहा हूं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होता है जो कि सबको, विच इज वेरी ऑब्वियस और सबको पता होता है, वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है बाबू, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है क्या, ये समझ लीजिए, ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल की वैल्यू, क्या, एक एंगल की वैल्यू कितनी हो, क्या हो, एक एंगल की वैल्यू कितनी हो भैया, 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर उसके एक एंगल का मेजर 90 डिग्री हो एग्जैक्टली, तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसके अंदर एक एंगल की कम से कम वैल्यू कितनी डिग्री होती है, 90 डिग्री होती है। सिर्फ एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, बाकी ये दोनों एंगल कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, 60 भी हो सकता है और ये 30 भी हो सकता है। बट अगर कोई भी एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर है, तो उस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ट्रायंगल की तरफ, जो बड़ी कंफ्यूजिंग है। दो टाइप के ट्रायंगल जो अगले अपकमिंग नेक्स्ट टू जो है ट्रायंगल, उसमें थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो वो कौन सा है भैया, जो दूसरा टाइप का ट्रायंगल है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बाबू, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं ये समझ लीजिएगा। ऐसा ट्रायंगल
ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल का मेजर्स क्या हो 0 डिग्री से बड़ा हो, मतलब सारे एंगल की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री से बड़ी हो बट 90 डिग्री से छोटी हो। यानी जितने भी एंगल बनेंगे वो 0 डिग्री से बड़े हो और लेकिन 90 डिग्री से क्या हो छोटे हो। जैसे मान लो ये 60 हो गया, ये क्या हो गया बाबू 80 हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या होगा 40 हो गया। ये सारे एंगल के मेजर्स देखो, ये सारे क्या हैं 0 से बड़े हैं और क्या 90 डिग्री से 0 से बड़े हैं 90 डिग्री से छोटे हैं। तो इस तरह की ट्रायंगल के एंगल का मेजर कैसा कि जो क्या हो 0 से बड़ा हो 90 डिग्री से क्या हो छोटा हो। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी जिस ट्रायंगल के एंगल का मेजर 0 डिग्री से बड़ा हो 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे ही ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब जो सबसे लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट टाइप का ट्रायंगल है वो आपका कौन सा है बाबू ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये समझिएगा कि जिस ट्रायंगल में किसी भी एक एंगल का मेजर कितना हो, किसी भी एक एंगल का मेजर हो बाबू ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या हो बाबू ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। मैं कह रहा हूं किसी भी ट्रायंगल में किसी एक एंगल का सिर्फ एक एंगल का मेजर कितना हो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, तो उस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सपोज कर लो यहां पे 110 डिग्री है, ये मान लो कितना है 50 डिग्री है, ये मान लो 20 डिग्री है। तो यहां पे देखो इस ट्रायंगल के में देखो तो एक एंगल का मेजर हमारा कितना आ रहा है 110 डिग्री आ रहा है विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ना ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एंगल का मेजर क्या हो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन 180 डिग्री हो। बाकी ये दोनों एंगल कितने डिग्री उससे मतलब नहीं है, बस हमारा कम से कम एक एंगल, ज्यादा नहीं पूरे कई एंगल नहीं, सिर्फ एक एंगल क्या हो एक एंगल का मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और क्या बट लेस देन 180 डिग्री हो। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये तो सारी चीजें थी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जिनको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा अगर ट्रायंगल के क्वेश्चंस आप बनाते हो या ट्रायंगल से रिलेटेड कोई भी सवाल करते हो तो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब जो सबसे जो प्राइमरी चीज इसमें दो चीज और है वो भी आपको यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि अगली वाले लेक्चर से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कराऊं और आपको अच्छे से बहुत अच्छे से वहां पे समझ में आए। तो ये ट्रायंगल के दो थ्योरम है। एक थ्योरम तो वेरी ऑब्वियस है जो सभी बच्चों को याद होता है, क्या कि भैया ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, चाहे वो ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, तो उसके तीनों एंगल को आप जब ऐड करोगे तो उन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी पहला थ्योरम ये कहता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री ही होता है, होगा ही होगा। बस मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एंगल 3 है, तो जब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 करोगे बाबू तो ये 180 डिग्री के एग्जैक्टली बराबर होगा, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। बात समझ में आ रही है। यानी कहने का मतलब ये थ्योरम हमेशा आपको याद होगा, मैंने 50 बार बता चुका हूं कि थ्योरम क्या होता है प्रूव्ड होता है। तो मैं बोल रहा हूं किसी भी चाहे किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ही होगा। अब नेक्स्ट बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी इसको मतलब ध्यान में रखना क्योंकि इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए ट्रायंगल के किसी भी लाइन को हम आगे प्रोड्यूस करते हैं, क्या किया मैंने इस वाले लाइन को ट्रायंगल के इस वाले साइड को क्या कर दिया मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया। तो जब इसको प्रोड्यूस किया तो इससे एक एंगल बन रहा है, तो इस एंगल को क्या कहते हैं बाबू एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यानी ऐसा एंगल जब हम किसी ट्रायंगल के किन्हीं साइड को आगे प्रोड्यूस करते हैं और उस साइड की हेल्प से हमें कोई नया एंगल जो बनता है उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। अब समझिएगा एक्सटीरियर एंगल यहां बनाने का मतलब मेरा क्या है। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, तो ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल, ट्रायंगल के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब ये कहने का मतलब अगर सपोज करो ये एंगल नंबर 4 है तो ये एंगल 4 किसके बराबर होगा, द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन है यहाँ पे, देखो इंटीरियर का मतलब ट्रायंगल के अंदर, देखो ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 है लेकिन 3 वाला इंटीरियर है। बात समझ में आई ना, अपोजिट इंटीरियर नहीं है, ये 3 वाला इंटीरियर अपोजिट नहीं है, ये एडजेसेंट एंगल बना रहा है। देखो इस एंगल से क्या है, ये एंगल क्या है एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब होता ही क्या चिपका हुआ, ये वाला चिपका हुआ। तो इस वाले एंगल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ये इंटीरियर है लेकिन हम इंटीरियर के साथ साथ अपोजिट एंगल चाहिए। तो हमें क्या थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल
किसके बराबर होता है भैया? तो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। किसके? यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये दोनों आपके जो एंगल 1 एंगल 2 है ये क्या है? इंटीरियर भी है और अपोजिट एंगल है विद रिस्पेक्ट टू दिस एंगल। तो यानी एंगल 4 क्या हो जाएगा? एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। और दूसरी बात याद रखिएगा, एंगल 4 क्या है? याद रखिएगा ये एंगल 1 से भी ग्रेटर होगा और साथ ही साथ क्या होगा बाबू? एंगल 4 एंगल 2 से भी ग्रेटर होगा। तभी तो ये देखो दोनों छोटे हैं, तभी तो इन दोनों को मिला के ये बड़ा बन रहा है। यानी इन दोनों से ये क्या है? ये बड़ा है। यानी एंगल 4 इज ग्रेटर देन एंगल 1 एज वेल एज एंगल 2। बात समझ में आ रही है? तो इसी को कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल भी होप्स हो कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कि अगर ट्रायंगल की किसी साइड को आगे बढ़ाते प्रोड्यूस करते हैं तो उससे जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और वो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है? ट्रायंगल, उसी ट्रायंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल, दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होती है। अगर सपोज कर लो बाबू मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल के ये वाले साइड्स को ना, इधर के वाले साइड्स को ना प्रोड्यूस करके इधर वाले साइड को प्रोड्यूस करता हूं, किधर वाले साइड को? इस वाले साइड को, यानी ऐसे प्रोड्यूस करता हूं। ये सारी चीजों को डीपली समझा करो। मान लो ये वाली साइड क्या है? ये वाली ट्रायंगल की साइड है, हमने इस साइड प्रोड्यूस किया। तो जब ये जैसे ही मैंने इस साइड को प्रोड्यूस किया तो यहां जो ये एंगल बन रहा है ना, कब एंगल बन रहा है? जब हमने ट्रायंगल की किन्हीं एक साइड को आगे प्रोड्यूस किया, तो जो उससे वो एंगल बनता है उसकी हेल्प से उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यानी यहां पे ये वाली मेरी एक्सटीरियर एंगल हो गई। तो ये एक्सटीरियर एंगल, मान लो इसका नाम हमने दे दिया एंगल नंबर 5। तो ये जो एंगल नंबर 5 है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो इस वाले इसी सेम ट्रायंगल के दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगी। तो इस बार देखो ये एंगल 2 क्या हो रहा है? इस बार इस वाले एंगल 5 के साथ क्या हो रहा है? ये चिपक रहा है। यानी दोनों ये एंगल 5 और एंगल 2 क्या हो रहा है? एडजेसेंट हो रहा है। तो यानी इंटीरियर तो है, बट इंटीरियर तो है लेकिन अपोजिट नहीं है। कौन? एंगल नंबर 2। तो ये वाले एंगल को नहीं आप कंसीडर करोगे। यहां पे इंटीरियर अपोजिट एंगल अब कौन हो गया? ये वाला हो गया और ये वाला हो गया। बात समझ आए? इस साइड हम जब बनाए थे तो ये वाला हमारा इंटीरियर अपोजिट एंगल नहीं हो रहा था। उसी तरीके से जब हम इस साइड लाइन प्रोड्यूस करके और एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं तो इन दैट कंडीशन जो एक्सटीरियर एंगल जो जिसके बराबर होता है किसके बराबर होता है? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो यहां पे ये वाला ये जो एंगल नंबर 2 है ये अपोजिट इंटीरियर एंगल नहीं है बाबू, क्योंकि देखो इस एंगल से जस्ट इसके बाद ये वाला एंगल आ रहा है, यानी चिपका हुआ है। तो चिपका का मतलब ही क्या होता है? चिपका हुआ का मतलब ये एडजेसेंट होता है। यानी ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। यानी ये हमारा क्या है? इंटीरियर अपोजिट एंगल नहीं है। तो फिर कौन है? ये और ये है। यानी एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। अगर सिमिलरली ऐसे ही अगर इधर से साइड प्रोड्यूस करते हो और इस साइड को प्रोड्यूस करने के बाद इसकी साइड को प्रोड्यूस करने के बाद इसकी हेल्प से जो एंगल बनता है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। यानी ट्रायंगल के तीनों साइड से आप चाहो तो क्या कर सकते हो? एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो जब इसको आप प्रोड्यूस करोगे। और वो एक्सटीरियर एंगल उसकी जो वैल्यू होगी बाबू, उसकी वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगी। यानी कहने का मतलब थ्योरम ये है कि किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है भैया? वो बराबर होता है इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? होप्स हो कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। आज की क्लासेस बस यहीं तक की थी। अगर आपको इसके अलावा भी किसी क्वेश्चंस को करने या समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़ सकते हो या आप सजेस्ट कर सकते हो। कोई चीज़ और आपको नहीं समझ में आती हो और आप पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाके अपनी बातों को वहाँ पे लिख सकते हो। मैं उसको भी यहाँ पे अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की क्लासेस बस यहीं तक की थी। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आसान लगती है बट कुछ चीज़ों में ये दिमाग से हम लोग के निकल जाते हैं बाबू, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपको आज से मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखोगे और आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आई भी होगी सारी चीज़ें। तो बस आज की क्लासेस बस यहीं तक की थी। तब तक के लिए बाय।